यूरिक एसिड क्यों होता है, इसके क्या रीज़न्स होते हैं और अगर हो जाए तो उसके लिए डाइट क्या होनी चाहिए, हम अपने आप को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं और यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकते हैं और उससे बच सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ैनब गुंडल और आज हम डिस्कस करेंगे यूरिक एसिड को। यूरिक एसिड बहुत सारे लोगों में पाया जाता है। यूरिक एसिड के बेसिक रीज़न्स क्या होते हैं, वो हमारी बॉडी में क्यों होता है, या हमारी बॉडी में अगर यूरिक एसिड हो जाए तो हमें उसका पता किस तरह से चलता है, ये सब कुछ आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। यूरिक एसिड बेसिकली वेस्ट होता है हमारी बॉडी का। हम जो कुछ भी अपनी बॉडी में डालते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो बाय द एंड एक वेस्ट बनता जाता है और बॉडी से निकलना होता है उसने। अगर वो हमारी बॉडी से ना निकले तो वो हमारी बॉडी में प्यूरिन्स की शक्ल इख्तियार कर जाता है। और प्यूरिन्स क्या कहते हैं, जो हमारे बॉडी के छोटे छोटे जॉइंट्स हैं, जैसे हमारा फिंगर जॉइंट हो गया, हमारा टो जॉइंट हो गया, पाँव का जॉइंट हो गया, हमारा हील का जॉइंट हो गया, इन जॉइंट्स में वो गाउट की शक्ल में बनना शुरू हो जाते हैं। गाउट बहुत ही एक पेनफुल प्रोसेस है जिससे हमारी बॉडी को गुजरना पड़ता है। और जब हमारी बॉडी इस फेज़ में चली जाती है तो वो छोटी छोटी पेन्स जो हैं वो हमें या तो हर टाइम भी हो सकती हैं, बहुत कम ड्यूरेशन के लिए भी हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी में कितनी परसेंटेज जो है वो प्यूरिन्स की फॉर्म हो चुकी है। अगर हम अपनी बॉडी में यूरिक एसिड को कंट्रोल नहीं करते, बाय द टाइम अपनी डाइट को अच्छा और हेल्दी नहीं करते, तो हम इस प्रोसेस को, इस प्रोग्रेस को नहीं रोक पाते और ये बढ़ता चला जाता है। आहिस्ता आहिस्ता ये हमारी बॉडी में ये बहुत हार्मफुल शक्लें इख्तियार कर लेता है, जिसमें आपने अक्सर सुना होगा, लोग कहते हैं मेरा शोल्डर फ्रीज़ हो गया, मेरी एल्बो में बहुत पेन होती है, मेरी नीज़ में बहुत पेन होती है। ये स्वेयर केसेस हैं यूरिक एसिड के। जिन लोगों में यूरिक एसिड बढ़ता चला जाता है उनकी दर्दें भी बढ़ती चली जाती हैं। हम यूरिक एसिड को मेडिकेशन से भी कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी डाइट से भी कंट्रोल किया जा सकता है। अब हमारी ऐसी क्या डाइट हो जिससे हम अपने यूरिक एसिड को कंट्रोल करें। बेसिक जो हमारे गोश्त हैं, मीट, जो ऑर्गन मीट है, हमारे मीट्स हैं, ये हमारे यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं और बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अगर हम 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए अपने मीट को कंट्रोल कर लें, अपनी दालों को, अपने बीन्स को, चने, मकई, इन चीज़ों को अगर हम कंट्रोल कर लें तो हम यूरिक एसिड को बहुत इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग इसको वेट गेन के साथ करते हैं कि मेरा वेट ज़्यादा है तो मेरा यूरिक एसिड भी हाई होगा। ये सब केसेस में नहीं होता, लेकिन हाँ, ये चांसेस हो सकते हैं क्योंकि मोस्टली जो लोग ऑयली फूड्स या फैटी फूड्स ज़्यादा खाते हैं, यूरिक एसिड उन्हीं लोगों में ज़्यादा देखा जाता है। इसलिए बेहतर है कि हम अपनी तकलीफ़ को इनिशियल स्टेज पे ही कंट्रोल करना शुरू कर दें। अगर हम मेडिकेशन की तरफ चले जाएंगे तो हो सकता है वो हमें 10-15 दिन में आराम दे दे। अगर हम डाइट से करें तो हो सकता है वो हमें 1 महीना लगे। लेकिन अगर हम दोनों को इकट्ठा लेके चलेंगे तो हमें 7-8 दिन में ही अपना यूरिक एसिड जो है वो कंट्रोल होता नज़र आना शुरू हो जाएगा और हम उस पेन से भी बच सकेंगे और एक रिलीफ की जो फॉर्म है, उस दर्द से निकल के हम वो भी महसूस करेंगे। अब बहुत सारे लोग इसकी नॉर्मल रेंज पूछते हैं कि अगर हमने टेस्ट करा लिया है तो इसकी नॉर्मल रेंज क्या है, हमें कैसे पता चले कि हमें यूरिक एसिड है नहीं है, या हमने उसको अंडर कंट्रोल लाए हैं तो क्या वो नॉर्मल हो गया है। इसकी नॉर्मल रेंज है 6। हम कोशिश कर सकते हैं कि आप अपनी डाइट के थ्रू उसको नीचे लाएं। अब डाइट की अगर हम बात करें तो उसमें, जैसे मैंने पहले भी बताया, गोश्त, दालें, बीन्स, लेंटिल्स बिल्कुल बंद कर देंगे तो हम बहुत जल्दी यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकेंगे। बेसिक हमारी जो किडनीज़ हैं उनका काम है हमारी बॉडी से जितने टॉक्सिन्स हैं उनको फ्लैश आउट कराना। हमारी किडनीज़ जो हैं वो जब ज़्यादा काम करने लग जाएंगी, हम उन पे ओवरलोड कर देंगे तो हम अपनी किडनीज़ को इवेंचुअली ख़राब कर बैठेंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी बॉडी को उतना लोड दें जितना वो बर्दाश्त कर सकती है। अब जिन लोगों में डायबिटीज़ है उनका अगर यूरिक एसिड हाई होता है तो हम मेडिकेशन की तरफ जाते हैं तो हमारी डायबिटीज़ भी बढ़ती है। इसमें मैं अक्सर ये बात किया करती हूँ कि एक बीमारी जो है वो बाकी बहुत सारी बीमारियों को आपकी तरफ लेकर आती है। अगर आपको शुगर, ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, कोई भी बीमारी हो गई है तो वो बाकी बहुत सारी बीमारियों की तरफ आपको लीड करेगी। स्ट्रोक होगा, हार्ट डिजीज़ की तरफ आप जाएंगे। इसीलिए अगर एक बीमारी
पहले तो कोशिश ये करें कि बीमारी से पहले ही अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर लें, अपने लाइफस्टाइल में वॉक, एक्सरसाइज, इन चीज़ों को इंक्लूड करें ताकि आप जो है एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सकें, सेहतमंद तंदुरुस्ती के साथ रह सकें। लेकिन अगर आप पहले अलार्मिंग सिचुएशन में नहीं थे और अब आपकी सिचुएशन अलार्मिंग हो रही है तो इसी टाइम पे इसको कंट्रोल कर लें और अपने आप को तंदुरुस्ती की तरफ लाने की कोशिश करें। अब अगर हम बात करें तो सी फूड जो है लोगों को बहुत पसंद होता है, जिसमें प्रॉन्स और बहुत सारी चीज़ें लोग खाते हैं, वो भी यूरिक एसिड के लेवल्स को बढ़ाती है। बेसिकली जो बीफ है या रेड मीट है हमारा, वो यूरिक एसिड को बहुत हद तक बढ़ाता है। अगर आप यूरिक एसिड के पेशेंट हैं और आप कंट्रोल में लाना चाहते हैं तो आप फ़िश का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत माइन्यूट अमाउंट में। 100 ग्राम्स का चिकन आप यूज़ कर सकते हैं, 100 ग्राम्स की फ़िश आप यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली डाइट में। दैट इज़ बेनिफिशियल। अगर हम लोग दूध दही के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तो प्लीज़ उसको भी अवॉइड करें। दूध पीना है तो उसके ऊपर से 2 बार मलाई उतार, बिल्कुल फ़ैट फ्री करके उसको पिएं। दही का इस्तेमाल करने का शौक़ है तो मैक्सिमम दूध और दही दोनों का 2 कप इस्तेमाल हम पूरे दिन में अपने में रूटीन में कर सकते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, लेकिन उसमें गोभी, टमाटर का इस्तेमाल कम करने की कोशिश करें। चावलों का इस्तेमाल कम कर दें अपनी डाइट में, वो गैस कॉज करता है जो इवेंचुअली हमारी तकलीफ़ को बढ़ा देता है। विटामिन सी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। वॉक, एक्सरसाइज वीक में 5 दिन कम अज़ कम 45 मिनट्स रूटीन में ऐड करें। तो में जौ का दलिया दूध के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दूध उसी तरह मलाई उतार के इस्तेमाल करना है। और उसके साथ हम 2 खजूरों का इस्तेमाल कर सकते हैं, नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको गिन के इस्तेमाल करें। मन से नहीं करना, गिन के इस्तेमाल करें कि हम कितने नट्स का इस्तेमाल करें। उतना खाएं जितना बॉडी से हम इजीली निकाल सकें। लेमन अगर आपको सूट करता है तो लेमन का इस्तेमाल करें। लेमन जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव है हमारी बॉडी से फ्लश आउट करने के लिए यूरिक एसिड को। अपना ख्याल रखें, बीमारियों से बचना बहुत ज़रूरी है। एक बीमारी अगर हमारी बॉडी में आती है तो वो हमारी बॉडी को डिस्ट्रॉय करके रख देती है। अब ये हम पे है कि हम किस तरह से ख़ुद को लेके चलते हैं। खुश रहें, सेहतमंद रहें। थैंक यू सो मच।